गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो कक्षा 9 के लिए है और कक्षा 9 की एक नई पोएम मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका टाइटल है द स्नेक प्राइम। इससे पहले मैं आपको तकरीबन 3 और 4 पोएम्स कक्षा 9 की अपलोड कर चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट ओपन करें। वहां आपको कक्षा 9 की पोएम्स और कक्षा 10 और 12 का पूरा सिलेबस वहां मिलने वाला है। कक्षा 11 की भी कुछ पोएम्स और लेसन्स भी वहां पे हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बताएं और पूरा सिलेबस कक्षा 10 और 12 का मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। हमारी पोएम का टाइटल है द स्नेक प्राइम। ये जो पोएम है एक जानवर के इर्द गिर्द है। अर्थली क्रीचर, पृथ्वी के एक प्राणी के इर्द गिर्द है और वो ट्राइंग वो कोशिश कर रहा है। और इस पोएम के जो पोएट हैं W.E. रॉस, कैनेडियन पोएट हैं। ये कनाडा से बिलोंग करते हैं और इनके यदि पूरे नाम की यदि बात करें तो पूरा नाम है इनका विलियम ब्राइटन यूस्टस रॉस। दिस इज द कंप्लीट नेम और फुल नेम ऑफ W.E. रॉस। तो W.E. रॉस ने यहाँ पे स्नेक के बारे में लिखा है। तो ये सीधी सी एक संदेश दे रहा है कि जानवरों से बहुत लगाव है और ये हमें बताना चाहता है कि जानवरों के प्रति हमें भी अपना उदार हृदय रखना चाहिए। इनके प्रति पिटी, दया हमें हमारे हृदय के अंदर रखनी चाहिए और कभी भी इनको सताना और परेशान नहीं करना चाहिए और मारने की कोशिश तो इनको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एनिमल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि ये भी जो हमारी जैव विकास है उसका एक हिस्सा है जानवर भी। तो जानवरों को मारा नहीं जाना चाहिए बल्कि उनको स्नेह और प्रेम और उनके प्रति उदारता और दया हमें दिखानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप। सांप ट्राइंग टू एस्केप, बचने की कोशिश कर रहा है। द परस्यूइंग स्टिक, परस्यूइंग मीन्स फॉलोइंग, जो पीछा कर रही हैं। फॉलो मीन्स पीछा करना, जो पीछा कर रही हैं। स्टिक यहां पे स्टिक किसके लिए आ रहा है? लाठी के लिए आ रहा है कि जो छड़ उसका पीछा कर रही है। पहली लाइन से हमको पता लग रहा है कि कुछ लोग हैं and these people they are trying to kill a snake. कुछ लोग हैं, these people they carry sticks in their hand and they are trying to kill a snake, but the snake is trying to escape from them. तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनके हाथों में लाठियां हैं और वो लाठी से क्या कर रहे हैं? मारने की कोशिश कर रहे हैं स्नेक को। और स्नेक क्या कर रहा है? सांप क्या कर रहा है? ट्राइंग टू एस्केप, वो बचने की कोशिश कर रहा है। इससे एस्केप द परस्यूइंग स्टिक विद सडन कर्विंग, अचानक से विद सडन कर्विंग मीन्स घुमाव, घूम जिसको हम कहें। अचानक से कर्व आता है उसकी बॉडी के अंदर, घुमावदार हो जाती है उसकी बॉडी अचानक ही। ऑफ थिन, जो उसकी पतली सी लॉन्ग बॉडी, लंबा बॉडी होता है स्नेक का, तो लंबी बॉडी जैसे ही उसके पीछे स्टिक आती है, कोई मारने आता है तो झट से उसकी बॉडी में कर्व आ जाता है। इस तरह से कर्व, घुमाव। और सांप आप देखते हैं कभी सीधा नहीं जाता, इस तरह से चलता है। सो दिस इज, ये कर्व है, ये कर्व की स्टाइल है। कर्व मीन्स घुमाव। तो एक अचानक से घूम आता है उसकी पतली सी और लंबी बॉडी में कब, जब उसको मारने की कोशिश की जा रही है और ये बचने का प्रयास करता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि जब वो जा रहा है इस तरह से कर्व स्टाइल में घूम करके जा रहा है, तो हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, एंड ग्रेसफुल मीन्स शानदार, कितना सुंदर और कितना शानदार आर हिज शेप्स, कि जब वो जा रहा है तो उसकी जो आकृति बनती हुई जा रही है इस तरह से, तो वो आकृति कितनी सुंदर है
और कितनी शानदार है। तो वो ये कहना चाहता है कि जो स्नेक होता है इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स गॉर्जियस व्हेन यू वॉच इट रनिंग। जब इसको दौड़ते हुए तुम देखते हो, जाते हुए तुम इसे देखते हो, जब सांप जा रहा हो तो आप देखेंगे कि उसका जो शेप है, उसकी जो आकृतियां हैं, जिन आकृतियों के साथ वो जाता है वो बड़ा सुंदर लगता है। तो यहां पे थोड़ा सा पैराडॉक्स आया है। पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास में क्या करता है कभी कि विरोधाभास में उसकी क्वालिटी में विरोध होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि स्नेक इज अ हार्मफुल एनिमल, एक बहुत ही हानिकारक जानवर है, लेकिन यहां पे हानिकारक और डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। लेकिन पॉइंट कर रहा है इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स ग्रेसफुल, बड़ा शानदार दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहां पे कवि ने थोड़ा सा पैराडॉक्स डालने की कोशिश की है, विरोधाभास यहां पे डालने की कोशिश की है। तो हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर इट्स शेप्स, कि उसकी जो आकृतियां हैं व्हेन इट इज वॉकिंग, जब ये चल रहा है तो इसकी जो आकृतियां हैं वो आकृतियां कैसी हैं? ग्रेसफुल हैं, बड़ी शानदार हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो जाता है। ही ग्लाइड्स, वो जाता है, ग्लाइड्स मींस मूव्स, वो वहां से मूव जाता है, वो वहां से हलचल करता है। थ्रू द वाटर, पानी में होकर, पानी में होकर वो जाता है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, कि जो उसके ऊपर स्ट्रोक आके पड़ रहा है लाठी का, लाठी के स्ट्रोक से अवे, बचने के लिए। स्ट्रोक मींस प्रहार, कि जो प्रहार पड़ रहा है उसके ऊपर, उस प्रहार से बचने के लिए ये क्या करता है? ही ग्लाइड्स, ये मूव करता है, ये जाता है, चुपचाप जाता है। थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, प्रहार से बचने के लिए पानी में होकर चुपचाप जाता है। ओ लेट हिम गो, अरे उसको जाने दो। यहां पे पता लग रहा है पोएट इज अ लवर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का प्रेमी है। एंड ही हैज पिटी, ही हैज पिटी ऑन एनिमल्स, जानवरों पर उसको दया है। तो वो कह रहा है ओ लेट हिम गो, उसको जाने दो। डोंट ट्राई टू किल हिम, उसे मारने की कोशिश मत करो। ओ लेट हिम गो, जाने दो उसको, वो जा रहा है। इनटू द रीड्स, रीड्स में होकर, रीड्स, रीड्स का मतलब है सरकंडा। सरकंडा जो आप देखते हैं, झोपड़ी जिसकी बनाते हैं, झोपड़ी जो छत बनती है हमारी झोपड़ी की, वो सरकंडे जो होते हैं वो कहलाते हैं रीड्स। तो उसको जाने दो इनटू द रीड्स, सरकंडों में जाने दो। टू हाइड, छिपने के लिए, छिपने के लिए इनको सरकंडों में जाने दो। विदाउट हर्ट, इसको चोट मत पहुंचाओ। विदाउट हर्ट, वो जा रहा है तो उसको जाने दो, सरकंडों में छिप जाने दो उसको, लेकिन विदाउट हर्ट, उसको चोट मत पहुंचाओ। जा रहा है तो जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, छोटा सा है वो, हरा सा सांप है। ही इज हार्मलेस, वो बिल्कुल हानिकारक नहीं है, बिल्कुल हार्मलेस है, वो बहुत ही मासूम है। इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है वो जानवर, वो जो सांप है बच्चों के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो कह रहा है कि यू शुड नॉट ट्राई टू टीज अ स्नेक। इफ यू टीज अ स्नेक इट विल रिवेंज यू, यदि तुम उससे सताते हो तो वो तुमसे बदला लेगा। अदरवाइज स्नेक किसी से कुछ नहीं कहता है। पॉइंट के अकॉर्डिंग वो चुपचाप जा रहा है तो उसको जाने दो, वो तो हार्मलेस है, बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता। इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों तक को भी हानि नहीं पहुंचाता है। अलोंग द सैंड ही ले, मिट्टी पर वो लेटा रहता है। अलोंग द सैंड, मिट्टी के सारे मिट्टी पर लेटा रहता है वो। ही ले मीन्स लेटना, मिट्टी पर लेटता है। अंटिल ऑब्जर्व्ड, जब तक किसी को दिख ना जाए, जब तक किसी को दिख नहीं जाता तब तक वो लेटा रहता है। एंड चेज्ड अवे, और जब तक उसका पीछा नहीं किया जाए या जब तक उसको भगाया नहीं जाए तब तक वो आराम से मिट्टी पे पड़ा रहता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। जब उसको देख लेते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, तब वो वहां से जाता है। अदरवाइज उसको चुपचाप पड़े रहने दो, वो पड़ा रहता है मिट्टी पे। एंड नाउ, और अब, ही वैनिसेस, अब वो गायब हो जाता है। जो बचने की कोशिश कर रहा है स्नेक, ही वैनिसेस, वो गायब हो जाता है। इन द रिपल्स, रिपल्स मीन्स मूवमेंट ऑफ रीड्स बाय एयर, हवा के द्वारा
जो सरकंडे, सरकंडे का जो प्लांट है, प्लांट ऑफ रीड, प्लांट ऑफ रीड्स, सरकंडों का जो पौधा है उस पौधे की हलचल होती है, रिपल्स, ही वैनिसेस, वो गायब हो जाता है किसमें, इन द रिपल्स, हलचल में, जब वो हवा से लहरते हैं सरकंडे, उन लहरते हुए सरकंडों में गायब हो जाता है अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, तो जो हरे हरे पतले पतले से रीड्स सरकंडे हैं, उन सरकंडों में, लहरते हुए सरकंडों में फिर वो गायब हो जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कवि कह रहा है कि वो बड़ा ब्यूटीफुल साइट है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ग्रेसफुल, द साइट ऑफ रनिंग स्नेक इज ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, तो उसको जो देखना, जब वो चल रहा होता है इन इट्स कर्विंग स्टाइल, जब वो घूम घूम के चल रहा होता है तो बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्कृष्ट नजारा होता है सांप को देखने का। तो यहाँ पे सांप को सुंदर बताया है, और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि सांप बहुत ही पॉइजनस एनिमल है एंड इट इज डेंजरस ऑल्सो, बट पोएट यूजेस पैराडॉक्स हियर, यहाँ पे विरोधाभास का प्रयोग करता है। तो ये एक कविता जो पोएट ने लिखी है, द स्नेक ट्राइंग, जो सांप कोशिश कर रहा है बचने की उन लोगों से जो उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी और कविताओं के लिए ये कविता हो गई, अन्य पोएम्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में आप देखें कक्षा 9 की पोएम्स, वहां पे मैंने सारी डाल रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।